जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, सेवा सिमरन सत्संग करके तेरा शुक्र मनाना आ जाए। जिंदगी ऐसी कर दो मेरी, औकात में रहना आ जाए। अगर पूछे कोई राज खुशी का तो तेरी तरफ इशारा करूं। खुशियों से भर दो झोली सबकी, हर दुख सहना आ जाए। यही प्रार्थना तुझसे सदगुरु, तेरी रजा में रहना आ जाए, तेरी रजा में रहना आ जाए। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी महाराज ने अपनी हर संगत पर बहुत बहुत कृपा बरसाई है और आज भी संगत जी अपनी हर संगत के जीवन में गुरु जी बहुत प्यार बरसा रहे हैं। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरु जी महाराज अपनी असीम कृपा आप सब पर बरसाएंगे और आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम मोनिका अरोरा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की लीला अपरंपार है, हम कभी भी उसको नहीं समझ सकते। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि गुरु जी ने हमें हरिद्वार का ट्रिप ब्लेस किया था और इस बार संगत जी गुरु जी ने हमें माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए ब्लेस किया है। संगत जी, हम सारे फैमिली मेंबर्स माता चिंतपूर्णी के दर्शन के लिए गए। हम लोग वहाँ पर रात के करीब 1:30 बजे पहुंचे और हमने जाते ही दर्शन करने का सोचा और हम सब ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी हम सभी ने रेस्ट किया और संगत जी जब हम सुबह उठे तो मैंने गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी, मुझे पूरी छोले और आलू की सब्जी का लंगर करना है। और संगत जी, जैसे ही हम अपने होटल से बाहर निकले तो मुझे एक गाड़ी दिखी जिसके पीछे जय गुरु जी लिखा हुआ था और मैं बहुत खुश हो गई। उसके बाद संगत जी थोड़ा सा आगे चलकर हमने देखा कि चाय का लंगर प्रसाद मिल रहा था। हमने वो लंगर लिया और हम सब मार्केट चले गए और जब हम मार्केट से वापस आए संगत जी तो रास्ते में हमें पूरी आलू का लंगर मिल रहा था और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह संगत जी हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही। संगत जी, अब एक और छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, 15 जून की रात को 1 बजे अचानक मेरे पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया और 2 बार वॉमिटिंग भी हुई, जिससे संगत जी थोड़ा सा फर्क पड़ा और फिर दर्द शुरू हो गया और इसे करते करते संगत जी सुबह के 4 बज गए। मैंने गुरु जी का जल प्रसाद भी लिया, उससे थोड़ी देर रिलीफ भी मिला, लेकिन फिर से वही दर्द शुरू हो गया। संगत जी, दर्द इतना ज्यादा था कि डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन लगवाना पड़ा, जिससे संगत जी मुझे नशा हो गया और मुझे नींद आ गई। संगत जी, मैं अपने मायके से ससुराल भी आ गई, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हो रहा था। शाम के करीब 4 बज गए और मेरी आंखों से पानी आ गया और मैंने रोते रोते गुरु जी को कहा कि गुरु जी, बस अब नहीं सहा जा रहा, कुछ तो करो गुरु जी। इतने में संगत जी मेरी सासू माँ ने मुझे आवाज लगाई कि आंटी आए हैं जो कि पेट की मालिश करके उसको सेट करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो भी ठीक कर देते हैं। और संगत जी, उन्होंने आधे घंटे तक मेरी मालिश की और मेरे दर्द में काफी आराम आ गया। शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख वार शुक्राना। गुरु जी, आपने जो हमारा हाथ थामा है तो हमें कैसे कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा देर तक तंग कर सकती है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। इसी के साथ संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरु जी की आज्ञा से अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम प्रेरणा सिंह आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी ने मुझे अपनी वडियाई करने का मौका दिया। खैर संगत जी, हम होते ही कौन है उनके बारे में कुछ भी कहने के लिए, वो तो खुद ही हमसे सब कुछ करवाते हैं। संगत जी, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और मैं
मैं 25 साल की हूँ और इससे पहले कि मैं अपना सत्संग शुरू करूँ, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी सिर्फ हम दोनों रहते हैं। संगत जी, जब मैं 17-18 साल की थी तब मेरे डैड हमें छोड़कर चले गए थे, क्योंकि संगत जी उनकी और मेरी मॉम के रिश्ते कभी अच्छे नहीं थे। संगत जी, मैं बचपन से उनके बीच में लड़ाई झगड़े और मारपीट देखती आई हूँ, कभी भी घर में खुशी का माहौल नहीं देखा। संगत जी, मेरा एक बड़ा भाई भी है जो एक सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज के चलते घर छोड़कर जा चुका है और संगत जी बहुत बुरी हालत में यहाँ वहाँ भटक रहा है। हम ये भी नहीं जानते कि वो जिंदा है भी या नहीं। लेकिन संगत जी, जब से मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ उसके बाद मुझे पूरा भरोसा है कि वो जहाँ कहीं भी होगा गुरुजी की शरण में ही होगा। संगत जी, मैं शायद 17 साल की रही होंगी जब मैंने पहली बार गुरुजी के बारे में सुना और सुनते ही मेरा मन बहुत खराब हो गया, क्योंकि संगत जी आशाराम बापू और राम रहीम जैसे लोगों की वजह से गुरु शब्द से भरोसा उठ गया था। माफ करना गुरुजी, मैं उस वक्त आपको जानती नहीं थी और सच कहूँ संगत जी तो हम जैसे मामूली लोग कभी भी गुरुजी को जान भी नहीं सकते। मैं कोशिश करूंगी कि ये सत्संग छोटा रहे, लेकिन गुरुजी के एहसान इतने हैं संगत जी कि थोड़े शब्दों में बयान नहीं हो सकते। फिर संगत जी कुछ समय के बाद मैं अपनी 2 मौसियों के साथ बड़े मंदिर गई और वापस आकर भूल गई। मुझे कुछ चाहिए नहीं था उस वक्त, इसलिए मैंने कुछ मांगा भी नहीं। लेकिन हाँ संगत जी, मुझे मंदिर बहुत सुंदर और बहुत साफ लगा, लेकिन इससे ज्यादा मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। और उसके बाद संगत जी काफी समय तक मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। और फिर मेरे 4th सेमेस्टर में कोविड लॉकडाउन हो गया। संगत जी, हमारे घर पर किसी भी दोस्त रिश्तेदारों का आना जाना नहीं था और संगत जी मेरे भी फ्रेंड्स बहुत कम थे और अक्सर दोस्तों से धोखा ही खाया है मैंने, इसलिए मैंने दोस्त बहुत कम बनाए। और संगत जी कॉलेज ही एक रीजन था घर से बाहर जाने का, इसलिए कोविड की वजह से वो भी बंद हो गया। संगत जी, अब मैं बहुत डिप्रेशन में रहने लगी थी, लेकिन गुरुजी की रहमत देखिए, जहाँ दुनिया में कोविड की वजह से जाने जा रही थी वहाँ मुझे और मेरी मॉम को छींक तक नहीं आई, जबकि घर और बाहर दोनों के काम मेरी मॉम ही करती थी। इतना कर्म गुरुजी के अलावा और कौन कर सकता है संगत जी। उसके बाद संगत जी मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैंने सोचा कि मैं गवर्नमेंट बैंक के एग्जाम्स की तैयारी करूंगी। और संगत जी लगभग मैंने 4 साल तक इसकी तैयारी की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। इसकी वजह से संगत जी मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई और तब संगत जी मेरा ध्यान गुरुजी की तरफ जाने लगा। इसी दौरान मैं मौसी की दोस्त के यहाँ पर गुरुजी के सत्संग में पहली बार गई और जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे सारी आवाजें बंद हो गई और सिर्फ एक ही आवाज बड़ी जोर से आई और वो आवाज मुझसे कहती है कि तू आ गई। और संगत जी मेरे आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। मैं ना तो खुशी से रो रही थी और ना ही दुख में रो रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आंसू अनकंट्रोलेबल क्यों हैं, क्यों बहते जा रहे हैं। और उसके बाद संगत जी यूट्यूब पर मुझे गुरुजी की पुरानी वीडियोस से पता चला कि वह आवाजें गुरुजी की थी। संगत जी इतनी बार फेलियर देखने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुकी थी, क्योंकि संगत जी मेरे बहुत बड़े ख्वाब थे और कहा संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी और सिर्फ संगत जी मैं घर पर रहती थी। और इसी फेज के दौरान संगत जी मेरी एक रोज की आदत बन गई थी। मैं हर रोज रात को सोने से पहले गुरुजी के स्वरूप से बातें करके सोती थी। मुझे गुरुजी के कई ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन हुए हैं। संगत जी अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मिरेकल है। संगत जी मैं शिव जी की पूजा करती रही हूँ और वो भी हमेशा मेरे सहायक रहे हैं। उनका प्यार हमेशा मुझे मिला है। संगत जी जब मैं डिप्रेस्ड थी तब मेरे मन में सुसाइड करने का ख्याल आने लगा और वो सिर्फ एक ख्याल नहीं था, मैं फैसला कर चुकी थी कि मुझे ये करना है और कैसे करना है मैं वो भी प्लान कर चुकी थी, क्योंकि संगत जी मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। और जिस दिन संगत जी मुझे ये करना था उससे पहली वाली रात को रोज की तरह मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और उनसे बातें करने लगी। मैंने उनसे कई सवाल पूछे कि गुरुजी क्या मेरी लाइफ में कोई होप है, क्या मेरी लाइफ कंटिन्यू करने के लायक है, क्योंकि गुरुजी मैं तो इस लाइफ को बहुत समय से खत्म करने की सोच रही हूँ। और संगत जी मैं बहुत रोने लगी और रोते रोते सो गई। उस रात संगत जी मुझे गुरुजी का बहुत सुंदर ड्रीम दर्शन हुआ। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और उसे तोड़कर उसमें से गुरुजी बाहर आए और वहाँ पर बहुत सारी संगत की लाइन लगी हुई है। लोग कह रहे हैं कि गुरुजी का पुनर्जन्म हुआ है और लोग उनसे अपने प्रॉब्लम शेयर कर रहे हैं। और संगत जी मैं भी वहीं पर हूँ, पर मैं उन्हें सिर्फ देख रही हूँ। और संगत जी गुरुजी मुझे देखकर बहुत प्यारी सी स्माइल दे रहे हैं। अगले दिन संगत जी जब मैं उठी तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। मुझे अच्छा और पॉजिटिव तो फील हो ही रहा था, क्योंकि संगत जी मैंने गुरुजी को ड्रीम में देखा था, पर मैं कंफ्यूज्ड भी थी कि इस ड्रीम का मतलब क्या है, इसमें मैसेज क्या है। पूरे दिन बस यही सवाल मेरे मन में घूमता रहा। उस दिन संगत जी मैंने जो करने का सोचा था वो मैंने नहीं किया। फिर रोज की तरह रात में मैं गुरुजी के सामने बैठी तो अचानक से मेरे माइंड में थॉट आया और ऐसा लगा जैसे मुझे इस ड्रीम दर्शन का मैसेज समझ में आ गया हो। मेरे मन में सिर्फ भक्त प्रहलाद का ख्याल आते जा रहा था। उनकी कहानी मेरे दिमाग में घूमने लगी, जबकि संगत जी उनकी और उनकी कथा की तरफ तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन तब मुझे समझ आया कि थॉट मुझे गुरुजी ने क्यों दिया है, जिससे भगवान को जन्म लेना पड़ा नरसिंह जी के अवतार में सिर्फ अपने भक्त को बचाने
बचाने के लिए वो भी एक स्तंभ को तोड़कर बाहर आए थे, उसी तरह गुरुजी वो शिवलिंग तोड़कर बाहर आए थे मुझे बचाने के लिए, मेरे सवाल का जवाब देने के लिए कि हाँ मुझे ये लाइफ कंटिन्यू करनी है। और संगत जी जैसे ही मुझे मैसेज का रियलाइजेशन हुआ मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी भी इतने गहरे प्यार का एहसास नहीं किया था। पहली बार ऐसा लगा जैसे वाकई किसी को मेरे होने न होने से फर्क पड़ता हो। संगत जी ये जो एक्सपीरियंस है, मैं इस एक्सपीरियंस को अपने शब्दों में नहीं पिरो सकती, क्योंकि संगत जी ऐसा कोई शब्द नहीं है जिससे मैं इस एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब कर सकूं। सिर्फ इतना ही कहूंगी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना। वैसे तो संगत जी छोटे छोटे सत्संग आए दिन होते रहते हैं, पर 2 सत्संग मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझे अस्थमा है और ये सीजनल पोलन एलर्जी वाला है। और संगत जी साल में एक बार अप्रैल के महीने में मुझे बहुत परेशानी होती ही है। संगत जी साल 2023 में मुझे हर साल की तरह अस्थमा अटैक पड़ा और मैं काफी टाइम तक डॉक्टर के पास जाना या मेडिसिन लेना अवॉइड कर रही थी। लेकिन संगत जी ऐसा करने से मेरी सिचुएशन और खराब हो गई। उन्हीं दिनों शाम को एक दिन मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे सांस आना बिल्कुल ही बंद हो गया। लगभग संगत जी 1 घंटा मैंने बैठकर और झुककर सांस खींचने की बहुत कोशिश की, जिसकी वजह से मेरे कंधों और बैक में दर्द होने लगा। संगत जी मैं बहुत डर गई और रोने लगी, और जिसकी वजह से संगत जी मेरी नाक ब्लॉक हो गई और बची कुची सांस भी आना बंद हो गई। मैं जमीन पर गिरकर बहुत जोर जोर से सांसें खींचने लगी। संगत जी उस वक्त घर पर मैं और मेरी मॉम थे और रात को डॉक्टर के पास ले जाने वाला कोई भी नहीं था। संगत जी मेरी मॉम इतनी घबरा गई कि वो एम्बुलेंस को कॉल करना चाह रही थी, लेकिन वो एक ही जगह शॉक होकर खड़ी रही। और संगत जी इधर मेरी हालत ऐसी थी जैसे ये मेरी आखिरी सांसें हो। और वाकई संगत जी मॉम और मुझे दोनों को उस वक्त एक दूसरे को देखकर समझ आ गया था कि मेरा आखिरी समय चल रहा है। संगत जी मेरी मम्मी ने भगवान के आगे हाथ जोड़े और ऐसे ही संगत जी मेरी मॉम को आइडिया आया कि एसी ऑन करना चाहिए। संगत जी उन्होंने एसी ऑन किया और तड़पते तड़पते संगत जी 10 मिनट के अंदर मुझे बिना किसी इनहेलर, नेब्यूलाइजर और एंटी एलर्जी मेडिसिन के नॉर्मल सांस आने लगी। संगत जी वरना उस वक्त मेरा बचना बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था। संगत जी ये तो गुरुजी को मुझ पर तरस आ गया और उन्होंने ये थॉट दिया कि एसी ऑन करना चाहिए। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इस प्रकार संगत जी मेरी हालत में सुधार होने लगा और मैं ठीक हो गई। संगत जी आपके साथ एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मैं बताना चाहूंगी संगत जी कि मैं तीखा ज्यादा नहीं खा सकती, क्योंकि संगत जी तीखा खाकर मेरी सांसें फूल जाती है। मेरे घर में सब फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स बहुत तीखा खाना प्रेफर करते हैं, पर संगत जी मेरे लिए थोड़ा फीका ही खाना बनता है। संगत जी एक दिन की बात है, मैं और मेरी मॉम मेरी मौसी के घर रुके हुए थे और उनके ऊपर वाले फ्लोर पर उनके कजिन देवर रहते हैं। संगत जी वो मेरे दूर के चाचा और चाची लगते हैं और उनके घर पर गुरुजी का सत्संग था। मैं भी वहाँ गई हुई थी, पर संगत जी उस दिन मेरा मंडे का फास्ट भी था, तो मैंने सोचा कि लंगर प्रसाद से अपना फास्ट खोल लूंगी। और उस दिन संगत जी लंगर प्रसाद में बहुत टेस्टी आलू गोभी की सब्जी बनी थी और संगत जी मुझे आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद है। संगत जी मैं, मेरी मॉम और मेरी मौसी की फैमिली ने संगत के जाने के बाद लंगर प्रसाद खाया। क्योंकि संगत जी उस दिन मेरा फास्ट था, तो सभी फैमिली मेंबर्स में से मैंने सबसे पहले लंगर खाया। अब हुआ क्या संगत जी, मुझे आलू गोभी की सब्जी बहुत पसंद आई और खाते हुए मैं ये सोच रही थी कि सब्जी कितनी टेस्टी है, इसमें बस थोड़ी सी मिर्च और होनी चाहिए थी। क्योंकि संगत जी सब्जी बिल्कुल ही फीकी थी और मैं तीखा नहीं खाती थी, लेकिन फिर भी खाने में थोड़ी मिर्च तो होनी ही चाहिए। फिर मुझे लगा संगत जी कि सब्जी बनाते समय या तो वो मिर्च डालना भूल गए हैं या फिर संगत का ध्यान रखा होगा कि कहीं किसी को मिर्च से कोई प्रॉब्लम न हो जाए, इसीलिए सब्जी को फीका ही रखा गया होगा। खैर संगत जी मैंने अपना प्रसाद खत्म किया और रूम से बाहर आ गई। संगत जी जब मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली खाना स्टार्ट कर चुके थे और सबकी आंखों में आंसू थे, सबकी सांसें फूल रही थी, कोई पानी पी रहा था तो कोई हाय तौबा कर रहा था। सब एक ही बात कर रहे थे कि आलू गोभी की सब्जी कितनी तीखी है, और सब के सब मुझे देखकर बड़े हैरान हो रहे थे और सभी मुझसे कहने लगे कि तू तो तीखा बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, फिर आज इतनी तीखी सब्जी कैसे खा ली। मैंने कहा कि इसमें तो कोई तीखा है ही नहीं, उल्टा मैं तो ये सोच रही थी कि जिसने भी लंगर प्रसाद बनाया है वो सब्जी में मिर्ची डालना ही भूल गया है। संगत जी मुझे ऐसा लगने लगा कि इन लोगों के पास मिर्ची वाली आलू गोभी की सब्जी है, पर संगत जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। संगत जी ये तो एक बहुत बड़ा मिरेकल था। सबने कहा कि गुरुजी को पता था कि मेरा फास्ट है और मैं भूखी हूँ और सुबह से ज्यादा कुछ भी नहीं खाया है और मैं तो तीखा खा भी नहीं सकती, इसलिए गुरुजी ने सब्जी का स्वाद ही बदल दिया। और संगत जी देखिए इतनी तीखी सब्जी को गुरुजी ने मेरे लिए बिल्कुल फीका बना दिया। और तो और संगत जी इसी सत्संग में जाने से पहले मैं ये सोच रही थी कि काश मुझे आगे बिल्कुल गुरुजी के पास बैठने को मिल जाए, और संगत जी मेरी ये विश भी गुरुजी ने पूरी कर दी और मैं बिल्कुल ठीक उनके सामने बैठी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी एक सत्संग और शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी कुछ दिन पहले मुझे एक ततैये ने काट लिया था, पता नहीं उस वजह से या फिर किसी और वजह से मुझे शाम को 105 डिग्री बुखार हो गया। मुझे ठंड लगती रही और पूरी रात भी मुझे बुखार रहा। और संगत
संगत जी रात भर में पसीने में भीगती रही। अगले दिन संगत जी हमारे घर के मंदिर में, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है, उसके सामने एक ततैया मरा पड़ा था। पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन सा कष्ट काटा होगा। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। संगत जी, हम कभी भी गुरुजी को नहीं समझ पाएंगे। गुरुजी ने हमें ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस सिखाई है, लेकिन फिर भी थैंक यू कहने में कहीं ना कहीं शर्म आती है। गुरुजी के इतने बड़े एहसानों के बदले हम सिर्फ एक थैंक यू भी ठीक से नहीं बोल पाते। अब बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुजी मेरी जॉब लगवा दे और मुझे गाइड करें, मेरी लाइफ के कंफ्यूजन्स को दूर करें। मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है संगत जी, वो जरूर मुझे एक अच्छा और इंडिपेंडेंट इंसान बनाएंगे, ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूं और गुरुजी को और अपनी मॉम को प्राउड फील करा सकूं। इसी के साथ संगत जी, मैं सत्संग को यही एंड करती हूँ और बहुत जल्दी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम आकांक्षा अवस्थी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, हम गुरुजी से कब से जुड़े हैं ये तो कह पाना असंभव है, क्योंकि हम सभी जीव उस परमात्मा के ही तो अंश हैं। फिर भी हम अपनी छोटी सी बुद्धि लगाकर बताते हैं कि हम इस दिन से जुड़े हैं, जबकि संगत जी हम तो तब से जुड़े हैं जब हम इस संसार में आए होंगे। संगत जी, हम जीव हैं जो संसार की माया में फंस जाते हैं और अपने परमात्मा को भूल जाते हैं। एक परमात्मा ही है जो कि परम सत्य है, जो हमसे सच्चा प्रेम करता है, हमारी हर गलतियों को भूल जाता है और अपना प्रेम हमें देता रहता है। संगत जी, गुरुजी की दया है जो गुरुजी ने हमें अपनी संगत से जोड़ा है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं गुरुजी को हमेशा गर्व महसूस करा सकूं कि उन्होंने हमें अपनी संगत से जोड़ा है, तो हम उनका मान रख रहे हैं। संगत जी, गुरुजी से हमारी बुआ जी ने 2 सितंबर 2023 में जोड़ा, और तब संगत जी हम कुछ भी नहीं जानते थे कि कौन गुरुजी हैं, कोई गुरुजी है भी या नहीं। देखिए ना संगत जी, गुरुजी कैसे हमारे पास खुद आए, इतने बड़े परम पिता परमात्मा हम जैसे तुच्छ इंसान के पास आए। गुरुजी का ये प्रेम देखकर हृदय बहुत द्रवित हो जाता है। संगत जी, हम 4 बहनें हैं और एक भाई है। हालांकि हमारे माता पिता ने कभी कोई भेदभाव नहीं रखा, फिर भी हमारे रिश्तेदार हमारे माता पिता से दूर रहते थे और ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि इनकी बेटियां हैं और ये कहीं कोई हमसे मदद न मांग ले, इसलिए वो दूर रहा करते थे। पर संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा रही है कि हमने ईश्वर के अलावा किसी से मदद नहीं मांगी। और संगत जी, हमारा ऐसा करना भी रिश्तेदारों को बहुत बुरा लगता था। संगत जी, दुख और कष्ट तो अभी भी है, पर उस पर गुरुजी मरहम का काम करते हैं। हम सब गुरुजी के साथ जीना सीख गए हैं। अब हम अपने परिवार में गुरुजी का साथ पाकर बहुत खुश हैं। संगत जी, न हमें किसी भौतिक वस्तु की कामना है और न ही किसी बात की चिंता। अब तो संगत जी, हम सब बस गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ये बात, गुरुजी वो बात, गुरुजी अच्छा ये बुरा, पर्सनल सब बातें हम गुरुजी से करते हैं। और गुरुजी के साथ जो आनंद आता है वो अब किसी भी बातों या वस्तुओं से नहीं आता। अब तो संगत जी, गुरुजी ही हमारे परिवार के सब कुछ हैं। कोई भी परेशानी आए, चाहे कोई फिर दुख हो, कोई खुशी हो, अब सब गुरुजी के साथ है। संगत जी, मैं, मम्मी पापा, बहन भाई, हम सब गुरुजी को मानते हैं। पहले तो संगत जी मेरे पापा गुरुजी को बहुत नहीं मानते थे, लेकिन संगत जी अब तो घर में सबसे ज्यादा पापा ही गुरुजी को मानते हैं। संगत जी, गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स बहुत सारी दी है, जो बता पाना बहुत कठिन है, क्योंकि उस मेहर के लिए हमारे गुरुजी ने क्या क्या किया हम नहीं जान सकते। संगत जी, पिछले साल 2024 में मेरे भाई की बहुत तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन संगत जी अपनी तबीयत के बारे में मेरे भाई ने घर पर किसी को भी पता नहीं चलने दिया। वो तो गुरुजी की कृपा हुई कि मेरी दीदी के मन में ऐसे ही विचार आया कि भाई को वीडियो कॉल करा, और तब संगत जी हमें उसकी स्थिति का पता चला। अब चूंकि संगत जी मेरा भाई घर से बहुत दूर रहता है, तो इतनी जल्दी वहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। ट्रेन की टिकट भी नहीं हो पा रही थी, तो हमने गुरुजी से भाई की रक्षा करने की अरदास की। घर में सब बहुत दुखी थे, तो गुरुजी ने हम पर दया की और जल्दी से टिकट हो गई। माँ, पापा, दीदी, भाई के पास गुरुजी के साथ गए और गुरुजी ने वहाँ जाकर मेरे भाई को सेहत प्रदान की। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। संगत जी, इसी तरह 30 जनवरी शनिवार के दिन हम सब शाम को पूजा कर रहे थे और माँ और पापा संगत जी छत पर तुलसी का दिया जलाने गए। जब संगत जी माँ छत से नीचे आई तो वो कहने लगी कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है और पसीना भी आ रहा है। संगत जी, उस वक्त हम सभी ने सोचा कि हीटर चल रहा है इसलिए ऐसा लग रहा होगा, तो संगत जी मैंने हीटर बंद कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी संगत जी मेरी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा था, तो संगत जी दीदी बोलती कि माँ का बीपी चेक करो। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि दीदी को ये कहने के लिए गुरुजी ने ही प्रेरणा दी। और जब संगत जी हमने बीपी चेक किया तो शायद मशीन आउट हो गई थी और 2-3 बार प्रयास करने पर बीपी 235 आ रहा था, जो कि बहुत होता है। अब संगत जी, बीपी की दिक्कत पहली बार हमारे घर में हो रही थी, तो प्राथमिक उपचार क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर संगत जी हमने गूगल पर देखकर मम्मी के हाथ पैर और सिर पर हमने हल्का हल्का रब किया और संतरे का जूस दिया। उस समय जो समझ आया संगत जी हमने वही किया। और इतना ही नहीं संगत जी, हमने कुछ लोगों
लोगों को फोन भी किया पर कोई लाभ नहीं हुआ। चूंकि संगत जी हम बहुत छोटे शहर में रहते हैं तो शनिवार को कोई भी डॉक्टर क्लिनिक में नहीं रहता। अब क्या करे समझ ही नहीं आ रहा था। पर संगत जी मन से कहीं न कहीं हम मजबूत थे और ये मजबूती हमें गुरुजी से मिल रही थी। फिर एक भैया है संगत जी जो दवाइयों की सप्लाई करते हैं, उनको फोन किया, उनको अपनी परेशानी बताई तो वो घर आए और बीपी को नॉर्मल करने की दवाई दी, जिससे माँ को थोड़ा आराम मिला। फिर थोड़ी देर के बाद संगत जी हम माँ को अपनी पहचान के डॉक्टर के पास ले गए और वहाँ पर डॉक्टर ने बीपी चेक किया, तब भी संगत जी 235 था। संगत जी डॉक्टर ने भी दवाई दी जो जीभ के नीचे रखी जाती है, जिससे बीपी थोड़ा सा कम हो गया। पर संगत जी तब भी कोई आराम नहीं हुआ। अब तो संगत जी डॉक्टर को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने मम्मी से पूछा कि आपको कुछ घबराहट जैसा या हृदय में दर्द जैसा हो रहा था। पर संगत जी गुरुजी की इतनी रहमत थी कि उनको ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। डॉक्टर बहुत परेशान हो गए। फिर फाइनली संगत जी डॉक्टर ने हार्ट का चेकअप करवाने के लिए कह दिया। उसके बाद संगत जी मेरी माँ हार्ट का चेकअप करवाने गई। तब संगत जी हमारे पास गुरुजी का एक छोटा सा लॉकेट स्वरूप था, वो हमने मम्मी को दे दिया। और जब संगत जी माँ डॉक्टर के पास जा रही थी तब हमने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप भी माँ के साथ जाएं, आप ही घर के बड़े हैं, हम सबसे कुछ भी नहीं हो पाएगा, आपको सब कुछ संभालना है। संगत जी एक बात बताना भूल गई थी, जब माँ को प्राथमिक उपचार घर पर दिया जा रहा था तो उस समय भी गुरुजी का वही लॉकेट स्वरूप माँ के हृदय के पास था। और जब माँ को बहुत गर्मी लग रही थी तो माँ कहती है कि हृदय से गुरुजी लगे हैं, बस वहीं पर ठंडक लग रही है, बाकी सब जगह मुझे बहुत गर्म लग रहा है। तो संगत जी हमने माँ की जहाँ जाँच होनी थी वहाँ पर गुरुजी को भी भेजा और गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप ही हमारे अपने हो, अब सब कुछ आपको ही देखना है। संगत जी इधर मैं मेरी दीदी गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे थे और उधर गुरुजी अपना प्रेम और दया हम पर बरसा रहे थे। माँ की जांच हुई और माँ की जो हार्ट की रिपोर्ट्स है वो सारी नॉर्मल आई और संगत जी माँ घर आ गई। संगत जी जो भैया माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए थे वो घर आकर बताते हैं कि आज हमारे सारे काम दोपहर 2 बजे ही हो गए थे। हम घर जाना चाह रहे थे पर पता नहीं क्यों हम घर नहीं जा पा रहे थे और देखो आते आते रात के 10 बज गए। अब संगत जी ये तो हम समझ गए कि ये सब गुरुजी ने किया है, ये गुरुजी की दया है, वो सब जानते हैं भूत भविष्य वर्तमान। हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया और आराम से सो गए। संगत जी कुछ दिन के बाद माँ की फिर तबीयत खराब हुई तो पापा ने कहा कि इनको किसी हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखा देते हैं और संगत जी मेरे पापा माँ को लेकर चले गए। माँ पापा के साथ दीदी भी गई और डॉक्टर के आने का इंतजार करने लगे और तभी संगत जी डॉक्टर आते हैं और जैसा कि संगत जी हमने पुराने वीडियो में गुरुजी को आते हुए देखा है और उनकी वो रहमत भरी नजर जो अपनी संगत पे वो डालते हैं, संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे डॉक्टर के आने का ठीक वैसा ही स्टाइल था जैसे गुरुजी आया करते थे और वही रहमत भरी नजर से डॉक्टर ने माँ को देखते हुए अपने कमरे में चले गए। फिर जब संगत जी माँ का नंबर आया तो डॉक्टर कहते हैं अरे तुमको तो पहले ही ठीक कर दिया, अब तुम ठीक हो और कुछ दवा लिख दी। संगत जी 3 महीने बाद फिर बुलाया। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी वहाँ से आने के बाद सब कुछ ठीक रहा पर फिर संगत जी कुछ समय के बाद माँ की फिर से तबीयत खराब होने लगी। फिर संगत जी 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन माँ डॉक्टर के पास गई और इधर संगत जी मैं और मेरी बहन गुरुजी के सत्संग में गए, क्योंकि जब संगत जी कुछ समझ न आए तो बस गुरुजी के पास ही सुकून मिलता है। संगत जी हम सत्संग में गए और हमने गुरुजी से माँ के स्वास्थ्य के बारे में कहा, उनसे अरदास की। गुरुजी तो सब कुछ जानते हैं फिर भी संगत जी मानव स्वभाव के कारण गुरुजी को सब कुछ बताया। संगत जी गुरुजी ने अपना प्रेम फिर बरसाया और हमें सत्संग में संगत जी बड़े मंदिर का जल प्रसाद मिला। एक्चुअली संगत जी वहाँ एक सेवादार अंकल थे जो बड़े मंदिर गए थे और वो वहाँ से जल प्रसाद लेकर आए थे, तो संगत जी वो गुरुजी का जल प्रसाद सभी संगत को दे रहे थे। और संगत जी हमें सत्संग में एक ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला और जाते समय थोड़ा सा लंगर प्रसाद भी दिया गया। संगत जी ये होती है गुरु की कृपा। जहाँ संगत जी मेरी माँ आधी रोटी तक नहीं खा पाती थी वहाँ उस दिन संगत जी माँ ने लंगर प्रसाद की एक पूरी रोटी खा ली और मेरी माँ की सेहत में सुधार होने लगा। संगत जी अब मेरी माँ 2 पूरी रोटी खा लेती है और बहुत खुश भी रहती है। संगत जी हम सब परिवार गुरुजी के बहुत बहुत ऋणी हैं। गुरुजी की महिमा का बखान करने में असमर्थ हैं। संगत जी हम बहुत छोटे हैं कि हम गुरुजी के बारे में कुछ कह सकें। हम जैसे नीच अज्ञानी से इतना प्रेम करते हैं गुरुजी। सच में संगत जी जब ये सोचती हूँ तो मेरा मन बहुत द्रवित हो जाता है और ये भी सोचती हूँ संगत जी कि गुरुजी अगर आप हमारे जीवन में नहीं आते तो हमारा जीवन ही खत्म हो गया होता। गुरुजी हम आपके बच्चे हैं, आप हमें हमेशा उसी रास्ते पर चलाना जिससे आप हमेशा हम पर गर्व करें और आपको हमें अपनी संगत में चुनने पर कभी पछतावा न हो। हम सभी सब परिवार आपके चरणों में आपके दास बनकर रहें। हमारा हाथ सदैव पकड़े रखना, अपने से जोड़े रखना, आपसे ही हमारी पहचान बनी रहे। हम सब प्रत्येक पल, प्रत्येक दिन, प्रत्येक जीवन आपसे जुड़ते रहें, आप ही में अपना सारा जीवन देखें। संगत जी गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, उनका हृदय बहुत विशाल है, जिन्होंने हम जैसे तुच्छ प्राणी को अपनाया। लख लख शुक्राना गुरुजी, हमें अपनाने के लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी महाराज हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके दिखाए रास्ते पर चलें, बस आप अपना साथ बनाए रखिएगा। गुरुजी महाराज शुक्राना शब्द
शब्द बहुत बहुत छोटा है, फिर भी गुरुजी इस शुक्राने को स्वीकार करिएगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, जीवन का पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम ऑस्ट्रेलिया से चित्रा शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें संगत जी ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं आज से 10 साल पहले ऑस्ट्रेलिया आई थी। जिंदगी आसान बिल्कुल भी नहीं थी। बहुत स्ट्रगल किया, मेंटली स्ट्रगल, फिजिकली स्ट्रगल एंड फाइनेंशियली स्ट्रगल किया। अब जब संगत जी स्ट्रगल खत्म होकर जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी, तब पहले हेल्थ ने धोखा देना शुरू किया और फिर दूसरे हालातों ने। संगत जी, मेरी शादी जिस फैमिली में हुई वो बहुत डोमिनेटिंग लोग हैं और मेरे हस्बैंड भी संगत जी मेरी बहुत कम सुनते हैं और मानते हैं, अपनी फैमिली की ज्यादा सुनते हैं। संगत जी, जिस खुशी और सुकून भरी जिंदगी की मैं हकदार थी वो तो अब तक मिली ही नहीं थी और बाकी समस्याएं शुरू होने लग गई। शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा, क्योंकि संगत जी वो जानते थे कि मेरे जीवन में कई तरह के मुश्किल हालात आने वाले थे और इन हालातों से मैं हार ना जाऊं, इसीलिए गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए। गुरुजी का स्वरूप देखकर मेरे अंदर ये भावना आती है कि गुरुजी हैं, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे मेरे साथ। ये मेरे कर्मों का ही फल है जो गुरुजी मेरे बुरे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, मैंने सोचा कि मैं अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से, अपने सेक्रीफाइसेस से अपने हस्बैंड को अपना बना लूंगी और अगर संगत जी आज भी अगर चॉइस दी जाए तो मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाएंगे और अपनी फैमिली को ही चूज करेंगे। संगत जी, हमारे बहुत झगड़े होने लग गए थे और चीजें खराब होना शुरू हो गई थी, पर गुरुजी की तरफ देखकर एक स्ट्रेंथ मिलती है और पॉजिटिविटी आती है कि यह मुश्किल समय भी बदल जाएगा। बस गुरुजी पर विश्वास रखना है और सब कुछ ठीक होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरा हाथ थामा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम मुंबई से शिप्रा शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी अपना सत्संग मुंबई से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये हम कभी भी नहीं बता सकते कि हमारी जर्नी गुरुजी के साथ कब शुरू हुई, क्योंकि अब जब मैं अपनी लाइफ के डॉट्स कनेक्ट करती हूँ तो समझ आता है कि गुरुजी ने तो कब से हमारा हाथ थामा हुआ है, बस पता मुझे अभी लगा। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने हमेशा अपनी प्रोटेक्शन में रखा हुआ है मुझे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को आगे शेयर करने से पहले अपनी लाइफ की कुछ ऐसे इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ जो इस बात का प्रमाण है कि गुरुजी ने तो हमें हमेशा से थामा हुआ है। संगत जी, जब मैं 7 या 8 साल की थी, मैंने अपनी नादानी में एक पेपर का बंडल बर्न कर दिया था, ये सोचकर कि मंदिर में जो आरती होगी उसकी लंबी जोत ऐसी होती है, और हाथ में लेके पूजा करने लगी। जब संगत जी मेरा हाथ जलने लगा तो मैंने वो जलता हुआ पेपर का बंडल पलंग के नीचे फेंक दिया, जहाँ संगत जी मिट्टी का तेल भी रखा हुआ था और उसके साथ साथ और भी ऐसा सामान था जो जल्दी आग पकड़ लेता। अब जब संगत जी धीरे धीरे आग बढ़ने लगी तो मैं डर के मारे उस आग पर तकिया लगाकर उस पर बैठ गई। तभी संगत जी वहाँ पर एक बिल्ली आई और मेरी मम्मी ने मुझे उसे भगाने को कहा। संगत जी, मैं नादान ये सोचती रही कि मैं आग पर तकिया लगाकर बैठ जाऊंगी तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। मैं वहाँ से हिल ही नहीं रही थी और ना ही वो बिल्ली हिल रही थी, और जब बार बार बोलने पर भी मैंने बिल्ली को नहीं भगाया तो मेरी मम्मी गुस्से में मेरे पास आई और उन्होंने देखा कि मेरे पीछे से आग की लपटें निकल रही है। संगत जी, ये देखकर मम्मी बहुत डर गई और उन्होंने तुरंत मुझे वहाँ से उठाकर दूर फेंका और सभी पड़ोसियों ने पानी डालकर आग को बुझाया। और संगत जी, सभी लोग हैरान थे कि मैं आग पर बैठी हुई थी, पर संगत जी मुझे जरा सी भी चोट नहीं आई, मैं बिल्कुल ठीक थी। और ये सब कुछ संगत जी मेरे गुरुजी महाराज का आशीर्वाद था, जो उन्होंने बिल्ली के रूप में आकर मेरी माँ को बताया और मेरी रक्षा की। ऐसे ही संगत जी 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मैं बहुत बीमार पड़ गई। संगत जी, मैं इतनी ज्यादा बीमार पड़ गई थी कि मेरे पेरेंट्स को मुझे पकड़कर चलना पड़ता था, और उस टाइम संगत जी मुझे कोई भी डॉक्टर, कोई भी हॉस्पिटल एडमिट करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सबका यही कहना था कि इसे कोविड नहीं है। लेकिन संगत जी, मुझे और मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं नहीं बच पाऊंगी। उस समय संगत जी मेरा बेटा 2.5 साल का था और ऐसे ही संगत जी 20-25 दिन बीमारी में तड़पते हुए निकल गए। फिर एक दिन संगत जी मुझे दोपहर में
में बहुत गहरी नींद आ गई और उस दिन मैं 1 महीने बाद सोई थी। एक ड्रीम आता है संगत जी और मैं देखती हूँ कि काले रंग के हनुमान जी हैं और मैं उनके पैरों में मरी हुई पड़ी हूँ। मेरी बॉडी से काला धुआं निकल रहा है। वहीं पास में शनिदेव जी भी खड़े हैं और मैं देखती हूँ कि हनुमान जी और शनिदेव भगवान में लड़ाई होती है। हनुमान जी शनिदेव को बांधकर और मुझे उठाकर शिव जी के पास ले जाते हैं और शिव जी को बोलते हैं इसे और मत तड़पाओ, या तो इसे खत्म कर दो या शनिदेव को सजा दो। और उसके बाद संगत जी मेरा सपना टूट जाता है और जब मैं उठती हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सब मैंने क्या देखा। लेकिन संगत जी उस दिन से मेरी हेल्थ ठीक होने लगी। आज समझ आता है कि गुरुजी ने ही मेरी जान बचाई थी। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना जो आपने हमेशा अपने संरक्षण में हमें रखा है। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी अब मैं आपको बताऊंगी कि गुरुजी मेरी लाइफ को कैसे चला रहे हैं और ये बात मुझे कैसे समझ आई। संगत जी 2023 में मैं काफी बीमार हुई जिसके चलते मैंने जॉब से ब्रेक लिया। संगत जी मेरे हस्बैंड स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हैं पर उनके पास कुछ खास काम नहीं था। 2 महीने बाद मुझे टेंशन होने लगी कि अभी लास्ट सैलरी नहीं आई है, कैसे घर चलेगा और अभी मैं जॉब को ज्वाइन भी नहीं कर सकती। उसी समय संगत जी मेरे फेसबुक पर एक मैसेज फ्लैश होता है, तू फिक्र न कर तेरा काम हो जाएगा। मैंने पढ़ा पर ध्यान नहीं दिया। ये सोचा इनको तो मैंने देखा हुआ है, स्मार्ट से गुरुजी हैं। और संगत जी अगले दिन क्या देखती हूँ कि मेरी सैलरी मेरे पास आ चुकी है। संगत जी उसके बाद ऐसे और मैसेजेस आते रहे लेकिन मैं सारे मैसेजेस को इग्नोर करती चली गई और संगत जी लगभग ये सिलसिला 3 महीने तक चलता रहा। उसके बाद संगत जी मैसेजेस आना भी बंद हो गए। मैंने जॉब को फिर से ज्वाइन कर लिया और अपने काम में बिजी हो गई। एक दिन संगत जी अनजाने में मैंने सोचा अब तो काफी दिन से गुरुजी का कोई मैसेज नहीं आ रहा है और संगत जी ये सोचकर मैं सो गई। सुबह संगत जी जब मैंने फेसबुक ओपन किया तो पंजाबी में मैसेज था कि मैं तुझे भूला नहीं हूँ। और फिर संगत जी एक बार फिर से मैसेज का सिलसिला शुरू हो गया और मेरा इग्नोर करने का भी सिलसिला चलता रहा। 25 या 26 जनवरी 2024 के अराउंड मैंने सोचा कि एक बार देखो ये कौन से गुरुजी हैं। मैंने कुछ सत्संग सुने एंड आई वाज अमेज्ड कि लोग बोल रहे हैं कि रोटी पर ओम बना, हमने जो सोचा वो हो गया, सारी बीमारी ठीक हो गई। मुझे लगा ये लोगों का अंधविश्वास है, मुझे माफ करना गुरुजी, मैं नादान थी। और संगत जी उसी दिन अमृत वेले में गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि मैं साईं बाबा को बहुत मानती थी। संगत जी मुझे सपने में साईं बाबा की काकड़ आरती सुनाई दे रही थी और सामने साईं बाबा थे और देखते ही देखते संगत जी वो गुरुजी का रूप ले लेते हैं और मैंने देखा संगत जी की गुरुजी अपने हाथ में चांद लेके बैठे हैं। फिर मेरा सपना टूट गया और संगत जी मैं मूर्ख तब भी ये सोच रही थी कि आज गुरुजी के बहुत सारे सत्संग सुने हैं इसलिए ऐसा सपना आया है। पर संगत जी अगले दिन मैंने देखा कि सूरज की रोशनी से मेरी अलमीरा पर एक स्क्वायर सा बन गया है और फिर संगत जी सामने लगे हुए पेड़ के पत्तों से उसी स्क्वायर में 2 स्वरूप बने, वो भी गुरुजी के और साईं बाबा के। मैं बड़ी हैरान रह गई। तब मुझे लगा कि कोई तो बात है और जैसा कि संगत जी हम सभी करते हैं मैंने भी वही किया, गुरुजी की टेस्टिंग। और अपनी इन सब नादानी के लिए मैं गुरुजी से माफी मांगती हूँ। इस समय संगत जी मेरा बेटा 6 साल से ज्यादा का था। उसको गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके चेस्ट में बहुत दर्द उठा और वो बहुत डर गया और रोने लगा। संगत जी मुझे लगा कि वैसा ही कोई दर्द होगा, इसलिए संगत जी मैंने उसे गर्म पानी दिया और वो रोते रोते सो गया। और संगत जी जब मेरा बेटा उठा तो बोला कि मम्मा मेरा माइंड मुझे बोल रहा था कि बेटा तुझे कुछ नहीं होगा। संगत जी थॉट गुरुजी ने ही उसे दिया था। पता नहीं संगत जी उसका ऐसा कौन सा कष्ट था जो गुरुजी ने दूर किया। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को मानने लग गए। संगत जी लाइफ में प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं पर अब डर नहीं लगता क्योंकि हमें संभालने वाले हमारे साथ हैं, हमारे गुरुजी। फिर संगत जी अप्रैल में गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर बुलाया और अपने बहुत अच्छे दर्शन दिए। संगत जी मेरे ससुराल से हम लोग सभी लोग गए थे। उसी रात गुरुजी का मुझे ड्रीम दर्शन हुआ और संगत जी गुरुजी ने मुझे पंजाबी में कहा, सोचती थी ना कि कैसे सब जुड़ेंगे, देखो सबको जोड़ दिया। संगत जी पहली बार था जब मुझे ड्रीम दर्शन में गुरुजी की आवाज सुनाई दी। उससे पहले संगत जी मुझे कभी भी आवाज नहीं सुनाई देती थी, बस सिर्फ दर्शन होते थे। और फिर संगत जी उसके कुछ दिनों के बाद मुझे फिर से ड्रीम दर्शन हुआ और मैंने देखा कि दंगे हो रहे हैं और एक कोने में गुरुजी ब्लैक एंड व्हाइट चेक्स की शॉल ओढ़कर खड़े हैं। और संगत जी मैं सपने में सोच रही हूँ कि गुरुजी ऐसे क्यों खड़े हैं। तभी गुरुजी बोलते हैं, तुम जितना मुझसे प्यार करते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और संगत जी मैं सपने में बहुत खुश होती हूँ और उसी हैप्पी फीलिंग्स के साथ संगत जी मेरी नींद खुल जाती है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना जो आपने मुझ जैसे नादान को भी अपनी शरण में लिया। संगत जी गुरुजी के साथ हर दिन शुक्राना है। प्रॉब्लम्स तो आती हैं पर गुरुजी उनसे पार भी लगा देते हैं। गुरुजी मैं परेशान होकर आपसे कुछ मांगने भी लग जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ करना गुरुजी। गुरुजी हमें सब्र और विश्वास बख्शो। गुरुजी मैं कभी भी आपका शुक्राना नहीं कर सकती थी क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या छोड़ूं क्या बताऊं। ये जीवन का हर पल आपके शुक्राना से भरा हुआ है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग करते समय अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। प्यारे गुरुजी महाराज मुझे क्षमा करना। इसी के साथ संगत
संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।